अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के एक्शन की, जहां पाकिस्तान टीम ने दूसरा टेस्ट जीता। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि पहला टेस्ट हमारे हाथ से निकल गया था। 4 रन से हम जीती हुई बाजी हार गए थे, जिसके बाद दूसरे टेस्ट में शाहीनों ने कीवीज के खिलाफ भरपूर कमबैक किया और मैच इनिंग्स की फतह से जीत लिया। अब कल से शुरू होगा आखिरी मार्का। जो टीम जीतेगी वो टेस्ट चैंपियन कहलाएगी। पाकिस्तान टीम का मोरल इसलिए बुलंद है कि उन्होंने दूसरे टेस्ट में कीवीज को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। और बात करेंगे इस शो में उन खिलाड़ियों की, बल्कि उन खिलाड़ियों को वेलकम करेंगे जिन्होंने पहले और फिर दूसरे टेस्ट में परफॉर्म करके पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। हसन अली, जिन्होंने पहले टेस्ट में पंजा मारा था, यानी कि 5 विकेटें ली थी, उनको भी वेलकम करेंगे। और साथ ही वेलकम करेंगे दूसरे टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले हारिस सुहेल को। हालांकि उन्होंने थोड़ी स्लो इनिंग खेली थी, जिस पर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीता तो वो तनकीद पीछे चली गई। दोनों खिलाड़ियों को वेलकम करेंगे और बात का आगाज़ करेंगे हसन अली से। हसन, पहले तो ये बताएं कि एकदम टेस्ट क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस में निखार आता जा रहा है। ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं जो विकेटें जो है वो टेस्ट क्रिकेट में मिल रही हैं? पहले ज़रा आपका आगाज़ कुछ अच्छा नहीं था टेस्ट क्रिकेट का। देखिए, टेस्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि टेस्ट जो है वो आपको खेलने से एक्सपीरियंस आता है। और मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। बिल्कुल मेरी जो बेसिक चीज़ें हैं, बॉलिंग कोच के साथ मिलकर बेसिक चीज़ों पे काम हो रहा है। और थोड़ी मेहनत ज़्यादा जो करनी पड़ती है टेस्ट के लिए, क्योंकि आप जब तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो तो आपको फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो इंसान और जो प्लेयर फिट है वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टाइम पे परफॉर्मेंस दे सकता है। चले, कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन एक चीज़ खास थी, वो थी आपकी और अजहर महमूद के दरमियान केमिस्ट्री। क्योंकि अजहर महमूद ने भी कहा था कि मैच के दौरान जो है वो, मैंने इंटरव्यू किया था उनका इसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया था कि दोनों के दरमियान आंखों आंखों में इशारे चल रहे होते हैं। तो 5 विकेटें लेने के बाद अजहर महमूद की तरफ आप जिस वजह से दौड़े थे, क्या वजह थी? क्या कोई शर्त लगी हुई थी कि पंजा मारूंगा तो कोच जो है वो ये खिलाएंगे, या नहीं मार पाओगे तो आपको कोच को कहीं दावत पे लेके जाना था? कोई शर्त लगी हुई थी क्या? नहीं, ऐसी शर्त नहीं थी, लेकिन ये था कि अज्जू भाई ने बोला था कि देखना इस मैच में तुम 5 विकेट लोगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह के अज्जू भाई ने बोला कि जितना तुमने हार्डवर्क किया वो देखना कि जब तुम टेस्ट मैच खेलोगे तो तुम्हें उसका पे ऑफ मिलेगा। तो बिल्कुल वो टाइम भी था, वहाँ पे जरूरत भी थी किसी को अच्छी बॉलिंग करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मुझे जल्दी 5 आउट किए, तो इसी वजह से स्ट्रेट वे में आके उनको ही हक किया था। हसन, कोच अजहर महमूद के साथ केमिस्ट्री जो है बड़ी परफेक्ट हो गई है। आंखों आंखों में जो बातें चल रही होती हैं, उसके बाद आप जो है वही डिलीवरी कराते हैं जो वहाँ से हिदायत मिलती है और विकेट उड़ जाती है। तो इस केमिस्ट्री का कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? अब बिल्कुल देखिए, वो बॉलिंग कोच है और वो हमारे उनके साथ जो प्लान बनते हैं बिल्कुल हम उसी पे काम करते हैं, और केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत अच्छी है। आज 2 साल से जितना भी मेरी बॉलिंग में निखार आया है, या जितनी भी मैंने बॉलिंग किया है, बिल्कुल मेरे पीछे उनका उन्हीं की जो मेहनत है, उन्हीं का हार्डवर्क है। और बिल्कुल जहाँ पे हम जो हमारे प्लान बनते हैं, जहाँ पे हम अपने प्लान पे काम कर रहे होते हैं, अगर कहीं पे कुछ चेंज करना हो तो बिल्कुल मैं दुबई की तरफ बाहर देखता हूँ, और वो बिल्कुल मुझे बताते हैं कि अभी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक अच्छी केमिस्ट्री जो है ना वो जा रही है। चले हसन, साथ ही रहिएगा। हारिस सुहेल भी हमारे साथ हैं, उनको शो में तो वेलकम कर लिया था। हारिस, आपसे सवाल ये पूछूंगा कि आप अपनी फॉर्म को कितना एंजॉय कर रहे हैं? हसन तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी टेस्ट फॉर्म को। आप बताएं, आप बॉलर्स को बहुत थका रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। देखिए जी, फॉर्म जब इंसान की लगती है तो आपको जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस एक तो आता है, और दूसरा आप उस परफॉर्मेंस को एंजॉय भी करते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ है जब उस परफॉर्मेंस से आपकी टीम जीती हो ना, तो आप वो एक्स्ट्रा फिर आपको ना मज़ा भी आता है, एंजॉयमेंट भी आपकी अच्छी ज़्यादा होती है। अच्छा, चलें ये भी बता दें कि पहला टेस्ट तो हम हार गए थे, लेकिन दूसरा बड़े अच्छे तरीके से हम जीत गए, और अब तीसरा टेस्ट फाइनल की सूरत इख्तियार कर गया। कितना यकीन है पाकिस्तान टीम ये टेस्ट भी जीत जाएगा और सीरीज भी जीत लेगा? जी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है कि टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने पिछला टेस्ट खेला, बैट्समैनों ने बैटिंग में अच्छा किया, बॉलर ने बॉलिंग में अच्छा किया, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस हाई है हमारा, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा है। हसन की तरफ चलते हैं। हसन, ये बताइएगा कि यूएई में फास्ट बॉलर्स के लिए विकेटें लेना बहुत मुश्किल होता है। आपने 5 विकेटें ली, क्या वो आसान काम था? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा था T20 में और वनडे में भी, और अभी मैं इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेला नहीं हूँ।
दूसरे टेस्ट मैचेस खेल रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जैसे टेस्ट मैचेस खेल रहा हूँ तो एक्सपीरियंस आ रहा है, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस जो है वही काम आ रहा है और उसी से परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा चलें हसन, ये भी बता दीजिएगा कि एक एंड से आप बॉल कर रहे हो, दूसरे एंड से यासिर विकेटें गिरा रहे होते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है यासिर का प्रेशर जो वो बिल्ड करते हैं आपके लिए, कितना जो है वो सूदमंद होता है, और ये स्पिनर और फास्ट बॉलर का कम्बिनेशन हरीफ टीम के लिए कितना खतरनाक होता है? आई थिंक इस कंडीशन में तो बेस्ट होता है कि आप एक साथ एक तरफ से स्पिनर लगे हैं और एक तरफ से फास्ट बॉलर, और जो फास्ट बॉलर का रोल होता है यहाँ पे वो ये है कि हमने रन नहीं देने, किसी भी टाइट बॉलिंग कर सके वो करनी है, और फिर स्पिनर्स आए और वो आके अटैक करे और वो बिल्कुल नॉर्मल और खुल के बॉलिंग करे, और वो जो उनका प्लान है उस प्लान पे बॉलिंग करे। तो एज ए फास्ट बॉलर हमें यही प्लान मिलता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ उनको रन नहीं देने, हमने जितना भी उनको टाइट लाइन पे खिला सके उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हसन, यासिर शाह के साथ मिलके कोई अलग प्लान भी बना लेते हो ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ बल्लेबाजों को कि इसको मैं टारगेट करता हूँ, इसको तुम करो, या जो कोचेस प्लान बना कर देते हैं बस उसी पर अमल करते हैं आप दोनों या बाकी पाकिस्तानी के बॉलर्स? नहीं, प्लान जो कोचेस का प्लान होता है बिल्कुल उस पर भी अमल होता है, लेकिन यह कि समटाइम आपका वो प्लान वर्क नहीं करता तो फिर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है एट द मोमेंट। तो वो ग्राउंड में ये बातें होती रहती हैं और बिल्कुल सारे मशवरा देते हैं, बिल्कुल सारे बात करते हैं कप्तान के साथ, या सब एक्सपीरियंस बॉलर हैं बिल्कुल वो आके बात करते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने इन बैट्समैनों को बॉलिंग की हुई है, तो बिल्कुल ये छोटी मोटी जो प्लान है वो चलते रहते हैं, वो बनते रहते हैं। हारिस, दुबई टेस्ट में आपने 400 से ज़ायद गेंदें खेली थी अपनी इनिंग्स के दौरान, जिस पर सोशल मीडिया हो या क्रिकेट नाकदीन हो, सारे जो हैं बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि बहुत स्लो आपने खेला, तो आपको गुस्सा आ रहा था वो सारे तबसरे सुनकर, वो सारे तबसरे पढ़कर? नहीं जी, मुझे सही पूछे तो गुस्सा इतना नहीं था आ रहा, क्योंकि मुझे पता था मैं अंदर खेल रहा था। अमूमन इस तरह होता नहीं कि फर्स्ट डे सेकंड डे का पिच लाइक 4 डे और 5 डे का पिच लग रहा था। जब हम अंदर बैटिंग कर रहे थे फर्स्ट डे, जब मैं अंदर बैटिंग कर रहा था तो मेरे साथ पार्टनर्स की और इवन के जब गंज और टीम में मैं जब आया तो मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ से बात हुई कि इस तरह कभी भी ये दुबई का पिच नहीं हुआ फर्स्ट डे और सेकंड डे में। ये अमूमन ऐसे फील हो रहा है आज के चौथे 5वें दिन का पिच है जिसमें मैं खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करो इसको जितना लंबा लेके जाओ और फर्स्ट इनिंग बिग टोटल हम इंशाल्लाह करेंगे, और उनको प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, और वही चीज हुई कि जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट इनिंग में लंबा स्कोर किया और हमने उनको 2 दफा आउट कर लिया। तो इस चीज का क्रेडिट बॉलर्स को जरूर जाता है कि उन्होंने राइट जगह पे बॉलिंग की और हम लोग जीते मैच वाला। आरिफ, वैसे मजे तो खूब लिए होंगे आपने दुबई टेस्ट में स्लो खेल कर, क्योंकि आपने कीवीज बॉलर्स को थका थका कर बेहाल कर दिया, उनका बेचारों का कख ना छोड़ा। बिल्कुल, जब आप पूरी दूसरी टीम पे हावी होते हो तो वो बीच में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसपे आपको थोड़ा सा कि आप पैनिक हो जाए, लेकिन अगर आप सेंसिबल हो या अगर आप अपने दिमाग से खेल रहे हो तो आपने उस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना। तो वो पैनिक वाली सिचुएशन से आपको एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उससे निकलेंगे और आपकी ये चीजें जो है ना वो आसान हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही होती है, बेसिक्स जो मैं अपनी सिंपल रखता हूँ कि सम टाइम होता है कि वो हावी होते हैं आप पे और उस टाइम पे पैनिक नहीं करना, और फिर यही सोच होती है जेन में भी यही होता है कि एक स्टेज आएगी और एक सेकंड मेरा भी आएगा जिससे मुझे रन मिलेंगे, और वैसे बिल्कुल हुआ। हारिस ने तो बता दिया कि चीज़ें जो हैं वो आसान करने के लिए उनका क्या प्लान है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए एक मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि मोहम्मद अब्बास जो हैं वो इंजरी के बायस तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। हसन, ये बताना कि अब्बास का ना होना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है, वो तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे, अब आप पर ज़्यादा बोझ होगा फास्ट बॉलिंग को लेकर? बिल्कुल, देखें एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, बिल्कुल उनका हम मिस उनको जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगर वो टीम में नहीं है तो टीम जीत नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास और भी बॉलर्स हैं, शहीन साहब बैठे हुए हैं, बाहर अमीर हमजा बैठे हुए हैं, फ़हीम अशरफ बैठे हुए हैं, तो अब इस टीम मैनेजमेंट से कौन सा खेलेगा बॉलर मेरे साथ, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट है और इंशाल्लाह जो भी खेलेगा वो हो सकता है वो बात भाई से अच्छा परफॉर्मेंस दे दे और हो सकता है मुझसे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। हसन, कहा जाता है कौमी हेड कोच मिकी आर्थर के चंद लाडले हैं टीम में और आप भी उन लाडलों में शामिल हैं, तो क्या ये लाडले परफॉर्मेंस की बिना पर बनते हैं या बस जो लाडले हैं वो लाडले ही रहते हैं? आई थिंक
हम एक फैमिली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये फेवरेट लिस्ट में है, और ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो ये फेवरेट लिस्ट में नहीं है। तो हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्मर होता है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर मैंने परफॉर्मेंस दिया तो मैं लिस्ट में आ गया हूँ, तो अगले मैच में मैंने दी तो मैंने लिस्ट में लगे हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो एक बड़ा होता है, जो जैसे कोच होता है या जैसे एक फादर होता है, उसके लिए जितने भी उसके बेटे होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एट दी डे जो परफॉर्मेंस देता है वो सबके लिए लाडला होता है, जो मैच जितवाता है वो सबके लिए लाडला होता है। चलें दोबारा हारिस की तरफ चलते हैं। हारिस, ये बताइएगा, आपने बड़ी स्लो इनिंग खेली थी, लंबी बैटिंग की थी, उस इनिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जब कीवी बॉलर्स या खिलाड़ियों को आप पर गुस्सा आ रहा हो कि ये तो आउट ही नहीं हो रहा? वो वैगनर था, वो जो जब राउंड द स्टंप आ गया था मुझे बाउंसर्स करने के लिए, तो वो मुझे बोल रहा था कि खेलो इसको खेलो, लेकिन वही मैं आपको आगे बताया कि वही सिचुएशन होती है कि उसमें थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है और पैनिक नहीं करना। तो वो जब वो गुजरा उसका एक स्पेल, उसके बाद सारी चीजें जो है वो ईजी हो गई। हारिस, चलें आज आप ये बता ही दें कि आपका फोकस असल में होता किस पर है, ज़्यादा गेंदे खेलने पर या ज़्यादा रन्स बनाने पर? क्योंकि अब तक आपने जो भी 2 ही टेस्ट 100 बनाए हैं और सारी बैटिंग में आप बॉलें बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो फोकस किस पे होता है ज़्यादा, रन्स बनाना या ज़्यादा गेंदे खेलना? सर देखें, डिपेंड करता है ना कि पिच किस तरह। आप लास्ट मैंने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी जगह पर दुबई में शो किया था, तो वो लाइक मेरा 225 बॉल में हुआ था, और ये वाला हुआ है जो मेरा पौने 400 बॉल में हुआ है। तो वो आपको एक पता चल जाता है कि यार पिच का बिहेवियर जो है ना वो एक जैसा नहीं है। अगर आप पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला शो अगर मेरा निकाले तो वो हो गया था 225 बॉल में, और ये वाला शो है जो ये पिच पूरा डिफरेंट था। पिच पे ये था कि जितना आप इस पिच पे लंबा खड़े रहोगे उतना आप रन इजीली भी बना सकोगे। एक टाइम पे आएगा कि आपके लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन एक टाइम आपके लिए इजी भी होगा। तो पिच पे डिपेंड करता है। अब वो पहला डिफरेंट था, ये वाला डिफरेंट था, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हुआ था। हारिस, थोड़े बहुत रन भी आप बना लेते हैं, जल्दी आउट भी नहीं होते। थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100 आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, वरना 100 तो बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको हाई रेट नहीं किया जाता क्योंकि आप विकेट पे रुक भी जाते हैं। तो अंडर रेट किए जाने पर मायूसी होती है? देखिए, मेरा पीछे में थोड़ा सा इंजरी का थोड़ा सा इशू हो गया था। जब लास्ट 2015 का वर्ल्ड कप के बाद मैं 2-3 सीरीजें खेला था, तब मैं 1 साल से कंटिन्यू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला था और परफॉर्मेंस भी दे रहा था, अल्लाह का शुक्र है। बस वो सडनली एक हैपन हुआ कि मुझे इंजरी हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा मेरा कमबैक मुश्किल हो गया था। तो कोशिश करता हूँ कि जब जब मौका मिले उसमें पाकिस्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब मौका मिलता है अल्लाह का शुक्र परफॉर्मेंस देता हूँ। हारिस, आपसे इंजरी के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हसन की तरफ चलते हैं। हसन, पहले टेस्ट में जब आप एक गलत शॉट पर आउट हुए तो खुद पर कितना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर आप वहां आउट ना होते तो हम पहला टेस्ट जीत सकते थे, सिर्फ 4 रन से वो मैच हारे थे। बिल्कुल बैड टाइम पे बैड डिसीजन था मेरा। बिल्कुल मैंने बहुत गंदी शॉट मारी, वहाँ पे जरूरत नहीं थी ऐसी। लेकिन गम बिल्कुल था, क्योंकि अगर आपकी वजह से अगर आपकी टीम हार गई तो ऑब्वियसली आपको गम होता है। लेकिन यह है कि एज ए प्रोफेशनल आपको वो गम इतनी ज़्यादा देर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको मूव ऑन करना ही पड़ता है। आगे दूसरा टेस्ट मैच आ रहा था, वो हमारे लिए बहुत इतना ज़रूरी था। तो फिर थोड़ी देर गम था, फिर जो है वो फोकस दूसरे टेस्ट मैच के में। थोड़ी सी माजी की बात कर लेते हैं। भारत के खिलाफ एशिया कप से पहले जब यहाँ कैंप लगा हुआ था लाहौर में, तो आपने एक अज़म का इजहार किया था कि एशिया कप में भारत के खिलाफ पंजा मारेंगे, 5 आउट करेंगे, लेकिन 2 मैचेस में 1 विकेट भी ना गिरा सके। कितना अफसोस है कि भारत के खिलाफ परफॉर्म ना कर सके, जहाँ पे पूरी कौम की नजरें लगी होती हैं। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह जिस तरह अपना प्लान बनाते हैं, और समटाइम आप अपने प्लान पे कामयाब होते हैं, समटाइम पे नहीं होते। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश थी कि हम इंडिया से मैच जीतें और मैच की परफॉर्मेंस दूँ, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन ये था कि हमें जो मैं समझता था कि मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, और मुझे बॉलिंग में और कुछ सीखना है। तो आई थिंक वो चीज़ें मिस थी। तो एशिया कप हारने के बाद जो हमारी परफॉर्मेंस थी ऊपर नीचे हुई, और उसके बाद बिल्कुल हमने उसी चीज़ों पे काम किया, और इंशाल्लाह सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। और आप इस तरह के बहुत सारे मौके आ चुके हैं, और बहुत सारे मौके आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे आप परफॉर्मेंस देंगे, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो ये क्रिकेट का लाइफ का हिस्सा है, और ये चलता रहेगा।
हसन साथ रहिएगा, हारिस की तरफ दोबारा चलते हैं। हारिस, मिसबाह-उल हक और यूनुस खान के जाने के बाद एक गैप पाकिस्तान के टेस्ट मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप में जो है वो पैदा हो गया, तो पुरअज़म है कि आप वो खला जो है वो पुर कर पाएंगे? देखिए, यूनुस भाई और मिसबाह भाई वो नो डाउट वो दोनों ग्रेट प्लेयर्स थे और कोशिश करता हूँ कि उनके पास जरूर इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान को जो अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जिताऊं। तो जेन में जरूर है और गोल भी मेरा बिल्कुल है, लेकिन कोशिश है कि मेरी अच्छे से अच्छा करूं। हसन, आपसे बात हो रही थी भारत के खिलाफ मैच की। चलें, एशिया कप में आप परफॉर्म ना कर सके, लेकिन अब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हमने भारत का गुरूर खाक में मिलाया था, उसको शिकस्त दी थी। तो कितनी जो है वो दिल में बेचैनी है कि जो एशिया कप में ना कर सके, वर्ल्ड कप में दोबारा जब भारत से टकराएं इंग्लैंड में तो वो करके दिखाएं, पंजा मार के दिखाएं। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हम जिस तरह हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली है, इससे ऐसी क्रिकेट ना खेलें एशिया कप में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और बल्कि भारत से नहीं, बाकी भी जो मैचेस हैं वो भी जीतें और वर्ल्ड कप जीत के जो है वो अपने पाकिस्तान में लाएं। हसन, भारत की बात हो रही है तो उस ड्रिल की भी बात कर लेते हैं जो आपने वाघा बॉर्डर पे जाके की थी। बॉर्डर फोर्सेस के जवानों की तरह आपने अपना भी जोश दिखाया था। पूरे इंडिया में आग लग गई थी आपकी उस ड्रिल से, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था सोशल मीडिया पर। तो बताइएगा ज़रा असल मकसद क्या था, इतना जो है लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं उस ड्रिल को? देखिए, वो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इंडिया के आगे जाके ऐसा करूंगा या मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था। तो जस्ट मैंने एज ए फन किया था, लेकिन ये था कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया उसको, लेकिन ये कि मैंने ऐसा मेरा कोई आइडिया नहीं था, प्लान कि मैं जाऊंगा और ऐसे जाके इंडिया की फौज के सामने ऐसा कुछ कर दूंगा। मेरा बिल्कुल ऐसा किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। हसन, फन की आप बात कर रहे हैं, आपके सेलिब्रेशन के अंदाज को भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जाता है। जब आप विकेटें ले रहे होते हैं तब तो उसकी तारीफ हो रही होती है, लेकिन जब विकेटें नहीं मिल रही होती तो उसी जो आपका अंदाज है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। कोई कहता है चाइना का जनरेटर था अब नहीं चल रहा, कोई कहता है फ्यूल ख़त्म हो गया। तो ऐसे तबसरों पर गुस्सा आता है? चीज़ें जो है ना वो आपको कुछ भी होता है, बिल्कुल होता है कि जब आप परफॉर्मेंस देते हो तब यही लोग जो है वो आपको सर पे बिठा लेते हैं, और जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते यही लोग आपको तरह तरह की बातें करते हैं, लिटरली आपको अब्यूज भी करते हैं और व्हाटएवर जो भी करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों से कभी भी दिल दुखता नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है और वही लोग आपको उठाएंगे और वही लोग आपको नीचे गिराएंगे। तो लोगों का हक है बोलना, वो बोल सकते हैं। आई थिंक जो फैंस होते हैं वो चाहते हैं कि आपका जो हीरो है, जो आपका जो स्टार है, वो हर मैच में परफॉर्मेंस करे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप हर मैच में 100 करो या हर मैच में 5 आउट करो। हारिस, इंजरीज की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज आपको घेरे रखती हैं। आपको वजह क्या है कि बैक टू बैक इंजरीज जो है वो आके आपके साथ चिपक जाती है? नहीं सर, बैक टू बैक इंजरीज नहीं होती। मेरी बेसिकली सिर्फ एक ही इंजरी, शायद आप लोग को पता नहीं। मेरा प्रॉब्लम है सिर्फ एक इंजरी, ये जो आप लोग बार बार कहते हैं ना बैक टू बैक इंजरी, वो इंजरी मेरी एक ही है। वो मेरा नी का थोड़ा इशू, और मेरा ऑपरेट बेसिकली गलत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दो दफा प्रॉब्लम हुआ है। और जब आपकी एक चीज सही नहीं होती तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज को ठीक करने में आपको थोड़ी मुश्किलात भी होती है, और जिस तरह मैं अपने फिजियो और अपने ट्रेनर के साथ काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी नजर आएगी। हारिस, चलें बता दें, आपने अभी कहा कि घुटने की इंजरी जो है वो गलत ट्रीट हो गई थी, तो किसने गलत ट्रीट की थी कि आपको जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? हकीकत क्या है, जरा वो तो बताएं। नहीं सर, मुझे बेसिकली किसी ने गलत ट्रीट नहीं किया एक्चुअली, बस वो एक हैपन था जो वो हो गया। बेसिकली वो थोड़ा सा सर्जरी कह लें कि सर्जरी मेरी ठीक नहीं की हुई, और अब चीज़ें काफ़ी मेरे कंट्रोल में, और इंशाल्लाह रिजल्ट की और जो इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंशाल्लाह बेहतर ही होगी। चलें हसन, आप और हारिस हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे तो दोनों स्टार्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। हसन और हारिस दोनों नौजवान क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मजे मजे की बातें जारी हैं। तो हसन की तरफ चलते हैं। हसन, शुएब मलिक आपकी तब से बहुत तारीफ कर रहे हैं जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू भी नहीं की थी, तो क्या वजह क्या है कि वो आपको इतना हाई रेट करते हैं? शुएब भाई, हम एक ही रीजन से खेलते हैं, अगर आपको पता हो सियालकोट रीजन से। तो मैं अंडर 16 अंडर 19 वहीं से खेला था मैंने, फिर फर्स्ट क्लास भी वहीं से खेली, फिर नेशनल जो T20 हमारा टूर्नामेंट है वो भी वहीं से खेला, उनकी कप्तानी में खेला। तो वो मुझे शुरू ही से जब मैं नेशनल T20 में आया तो मैंने पहले ही मैच में 3 विकेट लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने वो चीज़ देखी और उन्होंने मुझसे बात की थी कि तुम अगर ऐसी मेहनत करते रहोगे तो इंशाल्लाह तुम कुछ एक ना एक दिन तुम कुछ जरूर खेलोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे साथ वैसे ही हैं। अगर कोई मैं परफॉर्मेंस मेरी ऊपर नीचे होती है तो वो मुझे कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं अगर वो टीम में नहीं है। जैसे कि लास्ट जो टेस्ट मैच हमारे थे, जो मैंने शॉट मारी थी, उन्होंने उस पर भी बात की मुझसे। तो ये वो बहुत मेरी रहनुमाई करते हैं, बल्कि मेरी नहीं, टीम में जितने भी जूनियर लड़के हैं उन सब से वो बात करते हैं, उन सबको बताते रहते हैं। हसन, चलें ये भी बता दें कि शादाब और फ़हीम से बड़ा याराना है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है और वो आपका एक रोटी गैंग है। क्या वो चल रहा है या फिर टूट फूट हो गया है, डाइटिंग की नज़र हो गया? शादाब और फ़हीम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और बिल्कुल आप जो दोस्ती है, जो दोस्त है वो आप खुद चूज़ करते हैं। तो मैंने खुद चूज़ किए हैं वो दोस्त, और हम सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को समझते हैं। और फिर टीम में यंग भी हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो बहुत अच्छा गेट टुगेदर होता है हमारा। और जिस तरह रोटी ग्रुप की बात की, अभी तो रोटी ग्रुप के 2 मेंबर हैं यहाँ पे, बाकी तो पाकिस्तान चले गए हैं। तो बस चल रहा है, रोटी ग्रुप जो है ना अभी लड़खड़ा रहा है, लेकिन चल रहा है। हसन, अभी आपने कहा कि दोस्त इंसान खुद चूज करता है, तो PSL 3 के फाइनल में शादाब खान जो आपने खुद चूज किए थे दोस्त की हैसियत से, क्या मसला हो गया था कि वो आपको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे? एक्चुअली जब मैं बारी के लिए आया तो वो मुझ पे स्लेजिंग कर रहा था, हिटिंग कर रहा था। जब मैं बारी के लिए आया तो फिर वो जब बारी के लिए आया तो तब मैं बॉलिंग कर रहा था। तो मैंने फिर उसको आउट किया। तो क्रिकेट में कोई दोस्ती नहीं है, क्रिकेट जो है वो हमारा प्रोफेशन है, तो क्रिकेट में कोई दोस्ती नहीं है। क्रिकेट में तो मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसको भी आउट करके ऐसे ही करूंगा, क्योंकि ये मेरे नेचुरल एग्रेशन है। तो वो आउट किया और फिर हम मैच हार गया। लेकिन वो उसके बाद वो एक फन था कि मुझे क्या था कि तुमने मुझे ये क्यों बोला कि बाहर जाओ, और ये वो ऐसी बस एक फन और वो वैसे मजाक हो रहा था वो बात। चले हारिस की तरफ चलते हैं। हारिस, वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले ही आपकी शादी हो गई थी, कितनी लकी साबित हुई वो शादी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और लकी जरूर साबित हुई, लेकिन उसके बाद मानसिक भी हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है और काफी चीजें बिल्कुल मेरे फेवर में जा रही है। और तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन सारी चीजों को और परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखूंगा पाकिस्तान की तरफ से। चले, अनफिट हो गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप 2015 में आपने भारत के खिलाफ बड़ी प्यारी बैटिंग करते हुए जो है अच्छी इनिंग खेली थी और उसमें 6-7 चौके भी शामिल थे। तो वो रिकॉल करें वो इनिंग, और क्या वर्ल्ड कप 2019 में भारत की इसी तरह दोबारा फेंटी लगाएंगे या सेंचुरी बनाने का टारगेट है भारत के खिलाफ? देखिए, जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हो, कहीं पे भी खेलते हो, कोई भी सीरीज हो और किसी भी जगह पे खेल रहे हो, तो आपका बेसिकली एम और फोकस यही होता है कि हम इंडिया की तरफ से इंडिया के साथ जो है वो अच्छे रन बनाए और अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जो है वो मैच जीते। और कोशिश यही होती है, और इंशाल्लाह जब भी इंडिया के खिलाफ मैच अप होगा तो नेक्स्ट यही गोल होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी एक ख्वाब जो है ना वो पूरा होगा। हारिस, एशिया कप में भारत से हम 2 मरतबा हारे एक ही इवेंट में। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हमने उसी भारत को बड़ी बुरी तरह शिकस्त भी दी थी। तो भारतीय मीडिया और शायकीन क्रिकेट जो है वो इस तरह की बात करने लगे, जो भारतीय शायकीन क्रिकेट हैं, कि चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी जीत यानी कि पाकिस्तान की जीत जो है वो फ्लुक थी, तुक्का थी। आप क्या समझते हैं, वो इत्तेफाक था या सही मायने में हम जीते थे? देखें, अब जब आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है एज ए फाइनल में, तो वो लोग तो इस तरह ही बोलेंगे ना। हम लोगों ने जिस तरह उसके पीछे को ये नहीं देखना कि पाकिस्तान टीम ने कितना स्ट्रगल किया या हम लोगों की मेहनत क्या थी पीछे।
हम लोग हर चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को हासिल करते हो तो वो कोई आपको ऐसे तो नहीं मिल जाती, उसके लिए आपका पीछे हार्ड वर्क होता है। और हम लोग जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी से, ठीक है हम लोग इंडिया से पहला मैच हारे, उसके बाद आप देख लें, उठा के कोई मैच ऐसा देख ले जो हमारा इजी मैच हो। हर मैच जो है वो टफ था और हर मैच में आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे देखने को मिले। तो ये सब बातें गलत हैं कि जी फ्लूक लग गया और ये सब कुछ हो गया। जीत होती है। और जिस तरह हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, सारे टीम कॉम्बिनेशन था और ये सारी चीजें गलत है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि हम लोग का फ्लूक लगा। हसन की तरफ चलते हैं। हसन, कबड्डी और पहलवानी का आपको बड़ा शौक था, तो क्या अब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ कोई दंगल वंगल लड़ने का भी इरादा है? देखिए, पहलवानी मुझे देखने का शौक था और थोड़ी बहुत मैं कबड्डी खेलता था, ठीक है। और मेरा बिल्कुल भी वो प्रोफेशनल नहीं था कि मैं कबड्डी खेलने, वो जस्ट एक देसी खेल है और गाँव में रहता था तो इस तरह से खेलता था। शुरू से ही मेरा फोकस क्रिकेट पे ही था, लेकिन यह कि पहलवानी में बहुत सारी चीज़ होती हैं तो अब मैं वो नहीं खेलना चाहूँगा। चलें हसन, जाते जाते ये भी बता दें कि खुद के लिए क्या बेंचमार्क सेट किया है कि कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ज़रूर हासिल करना है, जब क्रिकेट छोड़ूंगा तो इस मुकाम पर होऊंगा? बेंचमार्क यही है कि खुद को फिट रखूंगा और जब तक फिटनेस रही और जब तक परफॉर्मेंस देता रहूंगा, पाकिस्तान के लिए खेलता रहूंगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाता रहूंगा। हारिस, आप बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम भारत को हरा सकती है? अभी आपने बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो भारत के खिलाफ हमारी कामयाबी थी वो तुक्का नहीं था, तो अब मौजूदा पाकिस्तान टीम भारत को हरा सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पाकिस्तान टीम है, सारा कुछ है पाकिस्तान टीम के पास। चलें कल वाले टेस्ट की बात कर लेते हैं। हारिस, अब्बास नहीं होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी का पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, और क्या पाकिस्तान अब्बास के बगैर कीवीज को काबू कर सकती है, तीसरा और फाइनल टेस्ट जीत सकती है? जी देखिए, नो डाउट अब्बास की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा है और रिसेंटली जिस तरह आप देख लें उसकी परफॉर्मेंसेस, लेकिन हम लोगों के पास बैट पे भी है, लाइक जिस तरह शहीन शाह अफरीदी है और हसन अली, जिस तरह आप पिछले मैचेस में देखे परफॉर्मेंसेस दे रहा है, यासिर शाह नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और फहीम अशरफ है। तो हमारे पास पीछे बैट में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर अब्बास हमारे पास अनफिट हो गया तो वो उसकी जगह जरूर पूरे करेंगे। हारिस, जाते जाते अपने टेस्ट डेब्यू को रिकॉल करेंगे और शुएब मलिक को खासतौर पे, क्योंकि जिस तरह हसन को बहुत हाई रेट करते थे क्रिकेट से पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट से, आपको भी वो बहुत ज़्यादा हाई रेट करते थे। देखिए, शुएब भाई के साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ और जिस तरह सियालकोट स्टेडियम में हम लोग खेलते रहे हैं तो मेरी परफॉर्मेंसेज वहाँ पे भी है पाकिस्तान डोमेस्टिक में। दूसरा ये है कि डेब्यू जिस तरह मेरा यहाँ पे यूएई में हुआ था, तो कोशिश यही थी कि मेरी कोशिश बेसिकली यही होती है कि जब भी जहाँ भी मौका मिले पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस करूँ और पाकिस्तान टीम मैच जीते। हारिस, मजे की बात हो रही है तो जरा बता दें यार, वो जिन्नात वाला क्या वाकया था जो न्यूजीलैंड में पेश आया था, असल माजरा तो बता दें आज। सर वो ना पूछे, ये ना आपको बताऊं तो रात को फिर नजर आ जाए। बस वो छोड़े इस चीज को, वो बस एक हैपन था, वो हो गया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सब चीजें ठीक। चलें जी, बहुत अच्छा लगा हसन और हारिस आपसे बात करके। यकीनन शायकीन को बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि आखिर क्यों अजहर महमूद से जप्फी डाली थी पंजा मारने के बाद हसन अली ने, और दुबई टेस्ट में इतनी सुस्त बैटिंग क्यों की थी हारिस सोहेल ने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच हार गया है। हसन सरदार टीम के मैनेजर हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज़ कर चुका है। पहले 2 वार्म अप मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद वर्ल्ड कप ओपनर में भी जर्मनी के हाथों पाकिस्तान अच्छा खेलने के बावजूद मैच जीत ना सकी और 1-0 से मैच हार गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान टीम के मैनेजर ओलंपियन हसन सरदार, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन भाई, आपको वेलकम करेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि आगाज़ हमारा अच्छा नहीं है, 2 वार्म अप मैचेस भी हम हार गए और पहला मैच भी हाथ से निकल गया, क्या कहेंगे? थैंक यू। देखिए, जो वार्म अप मैचेस होते हैं उनका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें हम डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और ये सारी दुनिया में इस तरह ही खेला जाता है।
तो उसमें हम ट्राई आउट करते हैं अपने लड़कों को। और फिर हमने जो दूसरा मैच खेला उसमें दोनों में हमने गोलकीपर को निकाल के भी खेला ताकि हमें आगे की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए भी हम पे उसमें ज्यादा गोल हो गए थे पहले मैच में। और फिर एनीवे जो कल का मैच हुआ जर्मनी का, वो पाकिस्तान ने इसकी भी प्रिपरेशन की थी। हमारी बैड लक है, लड़के अच्छा खेले और जिस तरह कहा गया था उसी तरह ही स्ट्रैटेजी से खेले हैं हमारी वो लड़के। लेकिन स्कोर अब करना हर मैच के लिए जरूरी हो जाता है। हमारे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी, एक तो पेनल्टी कॉर्नर दोनों टीमों में से किसी ने नहीं लिया, सिवाय एक जर्मनी ने लिया था। और गोल भी हम पे जो है वो मैं समझता हूँ कि गोलकीपर हमारा अच्छा खेला, लेकिन वो गोल थोड़ा सा ऐसा गोल नहीं था उनका प्लेयर के वो गोल को गोल माना जाए। लेकिन बहरहाल गोल गोल होता है। ये जो हमारी मिसिंग हुई है 3-4 गोल, उस पर हम फिर दोबारा काम करेंगे और मैं चाहेंगे कि हम जाहिर है उस पर जो वर्कआउट इतना भी है 3-4 दिन अभी मलेशिया से खेलने के लिए वो मिस ना हो, जो क्रॉसिंग पे हुए हमारे मिसिंग वो ना हो लड़के हमारे। ये थोड़ी सी वीकनेस है पाकिस्तान टीम की कि गोल स्कोरिंग में फॉरवर्ड लाइन का इतना ज्यादा अच्छा इनकी वो नहीं रही है। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर भी लें, उस पर भी गोल करें और उस पर भी। हसन भाई, जाने से पहले आप बता रहे थे कि जर्मनी के खिलाफ पाकिस्तान को ये एज हासिल होगा कि वो लंबे अरसे के बाद खेल रहे हैं इंटरनेशनल हॉकी, और आप लोग ज़रा उसमें फ़्लो में थे क्योंकि एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी भी आप खेल कर गए हुए थे और उसका जो है वो फाइनल भी आपने एक मुश्तरका तौर पे चैंपियन बने उसके। तो एडवांटेज हमने मिस कर दिया या अभी आगे मलेशिया है तो चले मलेशिया को काबू कर लेंगे? जी मलेशिया, बिल्कुल मलेशिया को हमने खेलना है। दूसरा जर्मनी जो है वो उसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है हमने उनके साथ नहीं खेला था, कॉमनवेल्थ में वो था नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी उसने स्किप किया था क्योंकि उन्होंने, लेकिन वो पूरे यूरोप में स्पेन से, जापान से, हॉलैंड से सबसे मैचेस खेल रहा था, साइड मैचेस। तो जर्मनी को उस तरह से प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान को है कि तो नहीं खेल पाता टूर्नामेंट के अलावा मैचेस, जो हमें मैचेस खेलने जो साइड मैचेस जैसे नहीं या होम मैचेस जो होते हैं वो खेलना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। लेकिन हर होम मैचेस में तो नहीं खेल सकते। लेकिन हमें साइड मैचेस भी नहीं मिले, कोई ऐसा टूर हमें नहीं मिला जिसमें हम कोई नेशनल टीम से खेल सकते। लेकिन बहरहाल हमने तैयारी इसी तरह की है कि टूर्नामेंट खेल के, क्योंकि टूर्नामेंट में इंसान वो चांस नहीं ले सकता जो टेस्ट मैचेस में ले सकता है। हम ज्यादा लड़के भी खिला सकते हैं, हम स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर भी कर सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में फिर हमें फोकस करना पड़ता है। फिर हमें मैच पॉइंट लूज करने का डर होता है, इसलिए कोई भी टीम दुनिया में वो टूर्नामेंट में तजुर्बात नहीं करती है जब अगर पार्टिसिपेट कर रही होती है। हसन भाई, अब हमारा मलेशिया से बहरहाल जो मलेशिया से वही हमारा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा मैच है। हसन भाई, जाहिर है इंपॉर्टेंट मैच भी है और अगर मैच जीतते हैं तो आगे के चांसेस भी रोशन हो जाएंगे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हम मलेशिया से कभी नहीं हारे, तो क्या ये रिकॉर्ड रहेगा और इंशाल्लाह हम इस मरतबा भी जो है वो मलेशिया के लिए अनडिफिटेबल टीम होंगे? जी हाँ, देखिए जब से मैं आया हूँ यहाँ हमने मलेशिया से नहीं हारे हैं। हमने 2 मैचेस जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ किया है मलेशिया से। तो इंशाल्लाह हम कल हमारे लड़के भी अच्छा खेल रहे हैं और हम जरूर जो है हमको जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे। अच्छा, आपने क्लास ली हसन भाई लड़कों की कि अब तो पैसे भी मिल गए? वो अलग बात है कि टेस्ट मैचेस नहीं मिले, लेकिन फिर भी इवेंट पैसों से परफॉर्मेंस का ताल्लुक जरूर, पैसों से परफॉर्मेंस का, अगर आप पैसे नहीं देंगे जाहिर है वो उस तरह दिल से नहीं खेलेंगे। वो अपनी जगह है, पैसे दे दिए, पैसे को एक्स्ट्रा नहीं दिए सर जी, उनके एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दिए गए ना, वो तो उनका हक बनता था, वो उनको दे दिए। जो उनकी डेली बनती है, डेली है ना, वो तो शुरू से ही हर टीम को दी जाती है। चले हमारा भी हक बनता है कि हमें जीत मिल जाए। हसन भाई, वर्ल्ड कप है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में देते रहे, पहले भी देते रहे पैसे, और 12वें और 8वें नंबर पे 11वें नंबर पे आती रही हैं टीमें। नहीं हसन भाई, मैं ये कह रहा हूँ डेलीज मिल रही है सर, डेलीज मिल रही है, बिल्कुल नहीं दिए गए लड़कों को। बिल्कुल मैं आपकी बात से जो है वो मुत्तफिक हूँ। बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमें भी एक जीत चाहिए, तो मिल जाएगी इंशाल्लाह? देखिए इंशाल्लाह बिल्कुल, हमारी तो कोशिश है। ये ना भूलें कि पाकिस्तान 13वें नंबर की टीम थी और जर्मन 4थे नंबर की टीम थी और पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया। हमें जीता हुआ मैच
मैं ये कहूँगा कि जीता हुआ मैच हारे हैं हम, लेकिन हाँ, मैं नहीं समझता कि हर रोज हर दफा ऐसे मिसिंग करेंगे। हम इंशाल्लाह पेनल्टी कॉर्नर्स भी लेंगे और फील्ड गोल भी करेंगे और पेनल्टी कॉर्नर पे भी गोल करेंगे और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह मलेशिया को जीतेंगे। चले हतर भाई, बस जाते जाते ये बता दीजिएगा कि ये फॉर्मेट पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। एक मैच भी हम मलेशिया के खिलाफ जीतते हैं तो इम्कानात रोशन हो जाएंगे पाकिस्तान के अगले राउंड में पहुंचने के। कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान अगले राउंड जरूर में जाएगा? बिल्कुल जी, हम तो इसीलिए आए हैं यहाँ वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने कि हमारा टारगेट भी बेसिकली जर्मनी और मलेशिया है। जर्मनी को हमने किया है, अब हम मलेशिया से हैं, मैच टू मैच खेलेंगे। हम मलेशिया से जीतने के बाद इंशाल्लाह हम हॉलैंड को भी कोशिश करेंगे जीतें। अगर हम मलेशिया जीत गए तो हमारे लिए बिल्कुल ओपन चांस होता है कि हम हॉलैंड को भी एक टफ फाइट दें। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हमारी ख्वाहिशात और पूरी कौम की दुआएं हैं कि पाकिस्तान जो है वो मलेशिया को भी हराए और फिर हॉलैंड को भी हरा के पाकिस्तान अगले मरहले में आसानी से पहुंच जाए। आपने बात की क्रिकेट पर और कौमी खेल हॉकी पर भी। आने वाले शोज़ में इन दोनों खेलों समेत दीगर खेलों पर भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।